एसएसपी विक्रम एक ईमानदार पुलिस वाला है जिसे अच्छाई और बुराई की श्वेतश्याम समझ है। वेधा कानपुर का एक खूंखार गैंगस्टर है जो बीच बीच में बारीकियां समझता है। विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त एसएसपी अब्बास एसटीएफ में एक एनकाउंटर यूनिट का नेतृत्व करता है जो वेधा को खत्म करने के लिए बनाई गई है। एक मुठभेड़ में दस्ते ने वेधा के कुछ गुर्गों को मार डाला। आगे की जांच से बचने के लिए विक्रम द्वारा मारे गए एक निहत्थे अपराधी को फंसाया। जैसे ही यूनिट एक और मुठभेड़ की योजना बनाती है, वेधा पुलिस स्टेशन में प्रवेश करती है और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देती है। जब विक्रम वेधा से पूछताछ करता है तो वह उसे एक कहानी सुनाने की पेशकश करता है। पहला अधिनियम वेधा के एक खूंखार गैंगस्टर बनने से संबंधित है जो अपने छोटे भाई शतक को अपराध से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन शतक को प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बबलू द्वारा ड्रग्स ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब शातक और उसका दोस्त चंदा पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो शातक कबूल करता है और बबलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने मालिक शिव प्रसाद के आदेश पर बबलू शतक पर हमला करता है, जिससे उसके हाथ पर एक स्थायी निशान रह जाता है। वेधा विक्रम से पूछता है कि क्या उसे बबलू या शिव प्रसाद को मारना चाहिए। विक्रम जवाब देता है कि शिव प्रसाद ही असली अपराधी था, जिससे वेद का तात्पर्य है कि उसने शिव प्रसाद को मार डाला। वेधा का वकील, जो विक्रम की पत्नी प्रिया निकला, हस्तक्षेप करता है और उसे जमानत देता है। विक्रम को पता चलता है कि पूछताछ से बचने के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया निहत्थे अपराधी वास्तव में उसके हाथ के निशान के आधार पर शतक था। चिंतित है कि वेधा अब्बास को मारने की कोशिश कर सकता है। विक्रम अब्बास को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे पाता है और चंदा को गोली मार दी जाती है। आईजी ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताकर खारिज कर दिया। प्रिया विक्रम को वेधा के ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर देती है। इससे क्रोधित होकर विक्रम वेधा के घरों पर धावा बोल देता है और उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। वेधा विक्रम से एक और कहानी सुनने का अनुरोध करती है। दूसरा अधिनियम शातक से संबंधित है, जो अब बड़ा हो गया है, जो वेधा की आय को शेयरों में निवेश करके लूटने की पेशकश करता है। वेधा के बॉस परशुराम पांडे इस उद्यम में ₹1 करोड़ $130,000 का निवेश करते हैं। हालांकि माना जाता है कि चंदा का अपहरण कर लिया गया है और पैसे गायब हैं। चंदा वापस आती है और बताती है कि उसने एक नया जीवन शुरू करने के लिए पैसे चुराए थे, लेकिन वापस आ गई क्योंकि वह शातक से प्यार करती है। वेधा पांडे को पैसे लौटाता है, जो उसे चंदा को मारने का आदेश देता है। वेधा विक्रम से पूछता है कि क्या उसे पांडे का सम्मान करना चाहिए और आदेश का पालन करना चाहिए या उसकी अवज्ञा करना चाहिए और शातक और चंदा का समर्थन करना चाहिए, इस प्रकार एक गिरोह युद्ध को उकसाना चाहिए। विक्रम जवाब देता है कि उसे शातक का समर्थन करना चाहिए, जिससे वेधा सहमत है। शातक की बेगुनाही का एहसास होने से विक्रम पल भर में ठोकर खा जाता है। वेधा हमला करता है और उसे वश में करता है। उसे शातक और अब्बास की मौत की जांच करने के लिए कहता है। विक्रम अब्बास के मुखबिर के साथ अपनी जांच शुरू करता है, जो उन्हें शातक के ठिकाने तक ले गया, लेकिन पाता है कि मुखबिर को मार दिया गया है। वह और उसकी इकाई हत्यारे को खोजने की कोशिश करती है। विक्रम को याद करने के लिए एक पल लगता है जब वह वेधा की कहानी से मुंबई गिरोह के नेता को ढूंढता है। वह गिरोह के नेता के लिए विक्रम को लगभग मारने के लिए उसे पकड़ लेता है और उससे लड़ता है
और उसकी यूनिट के सदस्य दीपक द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विक्रम अपने कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे एक सिगार मिलता है, जहां वह पाता है कि सिगरेट में तंबाकू की जगह गांजा भरा हुआ है। विक्रम का पता चलता है कि मुठभेड़ के पीछे बबलू है और वेधा को अपने रेस्तरां में सूचित करता है, जो बबलू को एक परित्यक्त कारखाने में लाता है। विक्रम आता है और वेधा से मिलता है, जो विक्रम को तीसरा और अंतिम कार्य बताता है। वेधा ने शातक और चंदा को मुंबई भेजा था। उन्होंने देखा कि पुलिस द्वारा केवल पांडे को छोड़कर उनके लोगों को निशाना बनाया और समाप्त किया जा रहा है। बबलू के कबूलनामे पर वेधा बताता है कि अब्बास को उसके आदमियों को मारने के लिए बबलू ने रिश्वत दी थी, जहां वह विक्रम से पूछता है कि क्या अब्बास सही था, क्योंकि वह अपने बेटे की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए भुगतान करने के लिए भ्रष्ट हो गया था। वेधा ने बबलू को मार डाला, जिससे विक्रम निराश हो गया कि अब्बास को किसने मारा है। आईजी और यूनिट आते हैं, जो वेधा को फिर से भागने देने के लिए विक्रम को फटकार लगाते हैं। विक्रम को धीरे धीरे पता चलता है कि पूरी यूनिट को भी बबलू ने ही घूस दी थी। आईजी ने खुलासा किया कि बबलू ने उन्हें वेधा को मारने के लिए भुगतान किया था और चंदा के अपहरण का उद्देश्य शातक को मुंबई से बाहर निकालना था, जो वेधा को छिपने का लालच देगा। हालांकि एक अपराधबोध से ग्रस्त अब्बास चंदा को बचाने के लिए गया था, लेकिन यूनिट ने उन दोनों को मार डाला था। जैसे ही यूनिट विक्रम को मारने की तैयारी करती है, वेधा फिर से प्रकट होती है और उसे बचा लेती है। एक गोलाबारी होती है और विक्रम अपने सभी सहयोगियों को वेधा की मदद से निष्क्रिय कर देता है, लेकिन आईजी को मार देता है। विक्रम वेधा से पूछता है कि क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे जाने देना